मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि आप जानते हैं कल ही हमारी एक डीयू की लिस्ट आई है, कट ऑफ फर्स्ट कट ऑफ आई है। उसमें जो टॉप कॉलेजेस हैं जिनके लिए हर बच्चा सपना दिखता है नॉर्थ कैंपस में जाने के लिए, उनकी कट ऑफ इस बार भी 97, 98 रही है। तो मैं अपने बारे में ही जैसे पूछूं तो मेरे कोई जानने वाले हैं, उनकी 94% आई है और वो चाहते हैं कि उनका श्री राम कॉलेज कॉमर्स का जो है उसमें एडमिशन हो जाए। तो उसकी 97.75 है। क्या उनको वेट करना चाहिए? क्या उनको अपने पसंदीदा कॉलेज जिसका वो सपना देख रहे हैं 93 में मिलेगा, या हाल फिलहाल किसी भी कॉलेज की 93% के आसपास नहीं है? तो ऐसे बच्चों को जो 90 में स्कोर कर चुके हैं वो क्या करें? क्या करें? नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इस माध्यम से सब दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ईशा ये जान लें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे जो मैक्सिमम प्रोग्राम्स हैं वो एकेडमिक। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को कहूंगा कि डीयू में अपनी एडमिशन से लेने से पहले ये ध्यान दें कि आप करियर किस में बनाना चाहते हैं। करियर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए डीयू में कोई भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें, आप पहले करियर की बात करें, फिर उस करियर को आप किस कोर्स से अपना वो करियर का गोल पूरा करना चाहते हैं उस कोर्स की बात करें, फिर देखें वो किस कॉलेज में होता है। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि कोर्स और कॉलेज सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बता दूं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा हमारे पास कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो हमारी दिल्ली में ही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और मैं आपको बता दूं इसके अलावा हमारे नजदीक यूपी में हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हमारे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हमारे यदि साथ में हरियाणा में देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटी है महेंद्रगढ़ में, पंजाब में हमारे पास बठिंडा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड में हमारी जो है गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हम कहते हैं, हमारे पास एक पूरी ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल में। यूनिवर्सिटीज हमारे पास हैं, कॉलेजेस हमारे पास हैं, हम अपने करियर के हिसाब से पोस्ट चुने। और जो बात आपने ईशा कही कि श्री राम कॉलेज, तो यदि वो बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और यदि उनको नहीं मिल रही, इसके अलावा हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हमारे पास यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड। और आप देखो एमईटी, शारदा, जो हम जिन यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं ये यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, शिवनाथ, ये कोर्सेज हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है। फिर हमारे पास स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री मिलती है, आप उसमें बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम कर सकते हैं, इवन बीकॉम पास प्रोग्राम कर सकते हैं। और फिर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एंट्रेंस है, इवन हमारे डीयू में भी 90% लाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स करनी है, यदि आपने बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट करनी है, यदि आपने कुछ फिजिकल एजुकेशन में करना है, फिजियोथेरेपी में करना है, आपको मैथ कम्युनिकेशन में करना है, इनके लिए एंट्रेंस टेस्ट है, परसेंटेज भी चाहिए। तो याद रखें, केवल डीयू नहीं, इसके अलावा बहुत ऑप्शन है, बहुत कॉलेज है, बहुत कोर्सेज हैं। आप केवल अपने करियर को प्रेफरेंस दें। हाँ जी Sir, I just want to ask one thing कि DU में rather than doing these 3 or 4 year courses, is there any vocational or short term courses for these students? They can do a diploma course and all. बिल्कुल वरुणा, हमारे पास शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। हम कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अब इन शॉर्ट टर्म वोकेशनल जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की तरफ चल रही है। अब आप देखिए कि हमारे पास लैंग्वेज प्रोग्राम्स तो शुरू से ही थे। हमारी आर्ट्स फैकल्टी में हमारी जो जर्मनिक एंड रोमानिक जो रोमानियन स्टडीज है डिपार्टमेंट है, वहाँ जर्मनी में इटालियन लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज, ये लैंग्वेजेस हमारे पास हैं, फ्रेंच लैंग्वेज हमारे पास है। इसके अलावा हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत से कॉलेज शॉर्ट टर्म कोर्सेज लैंग्वेज में चला रहे हैं। स्टीफन्स कॉलेज चला रहा है, दौलत राम कॉलेज चला रहे हैं। इन कॉलेजेस में शॉर्ट टर्म हमारे पास लैंग्वेज कोर्सेज हैं। और इसके अलावा अब हाल ही सालों में नए नए वोकेशनल कोर्सेज आए हैं। आप देखिए रामजस कॉलेज कैपिटल मार्केट में कोर्स कराता है, गार्गी कॉलेज काउंसलिंग टेक्निक्स के अंदर और वैदिक मैथमेटिक्स में कोर्स है, हिंदू कॉलेज में एक्चुअल साइंस पर आपके कोर्स अवेलेबल हैं। इवन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में टूर्स एंड ट्रैवल पे 3D एनिमेशन, आपका 2D एनिमेशन, ट्रैवल्स पे, टिकटिंग पे कोर्स हैं, मैथ कम्युनिकेशन पे कोर्स हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में नए नए वोकेशनल कोर्सेज हमारे ऐड हो रहे हैं। तो ये चीज आप वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू डीयू में आप एडमिशन ले सकते हैं। सर थैंक यू सर। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, जिन बच्चों का फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया
बट उनको पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं मिला। सर ऐसी स्थिति में बच्चों को क्या फीस जमा करवा देना चाहिए ना उनको वेट करना चाहिए कि भाई इसके अगला क्या स्टेप हो? देखो मोस्टली सिंपल है कि यदि उस कोर्स को वो कर सकते हैं, उनके करियर के प्लान में वो आता है, तो अभी और याद रखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी नहीं है। एक बार आपको यदि बता दिया कि आप इसमें आ रहे हैं, इस रेंज में, आपकी कट ऑफ की रेंज में आप आ रहे हैं, तो आपको वो एडमिशन मिलेगी। आप वहां जाकर यदि आप उस कोर्स को, मैंने जैसे बताया कि वो आपकी प्लान ए प्लान बी या आपके करियर के हिसाब से वो फिट बैठता है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो आप उसको अप्रूव अपनी तरफ से करके और वो एडमिशन ले लीजिए, फीस जमा करा दीजिए। और यदि आपको लगता है कि बेटर ऑप्शन के लिए आपको वेट करना है, तो आपको जो है आप सेकंड लिस्ट की वेट कर सकते हैं। आपकी फीस एडजस्ट हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करियर पे ध्यान दें कि आपको कोर्स आपका वो करियर के गोल्स को पूरा करता है, तो आप यही है कि वो फीस जमा करवाकर उसको रिजर्व कर दें और फिर वेट करें आपकी बेटर ऑप्शंस के लिए। ओके, हैप्पी करियर लाइफ टू ऑल।